ठीक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम अगले लेसन को पढ़ने वाले हैं। यह जो लेसन है हमारी 10th क्लास से लिया गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको यह देखना चाहिए। और अगर आपको इसके आगे वाला लेसन भी वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि उन्हें वीडियो कैसा लगता है, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उनने कितना स्कोर बनाने का सोचा है। और भी आप जुड़े रहिए जिससे हम आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी आपसे डिस्कस करते रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप भी करना है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें और आगे भी चर्चाएँ चलती रहें, पढ़ाई होती रहे। और पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतें और जीवन का महत्वपूर्ण जो मार्गदर्शन है, जब कभी कभी हम भटक जाते हैं, उसके लिए भी आप इस चैनल पर मुझसे मार्गदर्शन लेते रहें। और जो मुझसे छोटे हैं, स्वाभाविक है कि मेरे पास उनसे ज़्यादा जीवन का अनुभव है, तो मेरी ज़रूरत उनको पड़ती रहेगी। तो इसी भावना के साथ कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेके आएँ और इस लेसन को ठीक से कंप्लीट करें। तो ये जो लेसन है मैडम राइड द बस, इसका मतलब है मैडम राइड्स द बस, मैडम बस चलाती हैं। ठीक है, मैडम राइड्स द बस। अब देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट वाज ब्लेज फेवरेट पास टाइम, ग्रामवासियों का सबसे पसंदीदा टाइम पास क्या है, कैसे वो अपना टाइम पास करते हैं। तो ब्लेज द फेवरेट टाइम पास वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुक एट द स्ट्रीट आउटसाइड। गांव वालों का, और मैं तो कहता हूँ शहर वालों का भी, सबसे पसंदीदा टाइम पास यही होता है कि वो अपने घर के दरवाजे में, जिसे दहलीज कहते हैं, उस पर वो बैठ जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। ये गांव वालों का सबसे अच्छा टाइम पास होता है, बाहर देख रहे हैं कौन आ रहा है जा रहा है। गांव में हालांकि इतना टाइम पास नहीं हो पाता, पर शहर में ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में चीज़ें ज़्यादा देखने मिलती, ज़्यादा प्रकार की गाड़ियाँ मिलती, ज़्यादा प्रकार के लोग मिलते हैं। फिर भी तो Blaze the favorite pastime was a stand in the front of the doorway of her house and look at the street outside। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, what was the source of unending joy for village। what was the source, गांव में वो क्या चीज है, कौन सा स्रोत है जिसके कारण ग्रामवासियों को अनएंडिंग, जिससे उसके जो आनंद है उसका कभी अंत नहीं होता, उसका उनका जो टाइम पास है, उसका जो जॉय है, आनंद है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर विलेजर्स वाज द साइट ऑफ बस इन हर विलेज। उनके गांव में बस आती है, उसका जो दृश्य है वो उनके लिए अनएंडिंग जॉय है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला जॉय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। ठीक है, व्हाट वाज हर, जो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है, जो लड़की है या जो कवित्री है, जो इसकी लेखिका है, ठीक है, उसकी उसकी डिजायर, उसकी इच्छा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। ठीक है, तो ये है व्हाट वाज बालीज डीपेस्ट डिजायर, या ये कह सकते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर है उसका, जो बाली, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी जो नायिका है बाली, जिसके बारे में बात हो रही है, तो बाली की जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है, जो गांव की लड़की है बाली, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है। द बालीज द डीपेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन ए बस, मतलब उसकी जो सबसे खतरनाक डिजायर है बस में सवारी करना, राइड ऑन ए बस। वो चाहती है कि मैं बस में सवारी करूं। ठीक है, राइड ऑन ए बस, देखो राइड्स सवारी करना होता है। ठीक है, फिर है व्हाट डू यू थिंक बाली वाज प्लानिंग टू डू। व्हाट डू यू थिंक बाली वाज प्लानिंग टू डू, आप क्या सोचते हैं बाली उसके लिए प्लानिंग करती है। बाली was planning to go to the town and then return to the village by the same bus। तो बाली प्लानिंग करती है कि वह बस से टाउन जाएगी, कस्बा जाएगी, शहर जाएगी और वहां से उसी बस से वापस आएगी, वो ये करेगी उसके लिए। बाली was planning to go to the town and then return to the village by the same bus। ठीक है, उसी बस से वापस आ जाएगी, वो प्लानिंग करती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, Why does the conductor call बाली मैडम। Why does the conductor call बाली मैडम, कंडक्टर बाली मैडम क्यों बुलाता है। Why does the conductor call बाली मैडम,
वाई डज द कंडक्टर रेफर्स टू बाली एज मैडम, कंडक्टर बाली को मैडम क्यों बुलाता है? द कंडक्टर कॉल्स वाली मैडम बिकॉज सी बिहेव लाइक अ वुमेन व्हेन द कंडक्टर ट्राइज टू हेल्प हर। ठीक है, तो वाली को वह मैडम इसलिए बुलाता है क्योंकि वह बिहेव लाइक अ वुमेन, उस लड़की को वह इसलिए वुमेन बुलाता है क्योंकि वह वुमेन की तरह व्यवहार करती है। द कंडक्टर कॉल्स वाली मैडम बिकॉज सी बिहेव लाइक अ वुमेन व्हेन द कंडक्टर ट्राइज टू हेल्प हर। जब कंडक्टर ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं नहीं मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगी, ठीक है, तुम अपना काम करो, ठीक है, आई नो एवरीथिंग, कैसे बस में जाते हैं कैसे आते हैं मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। तो उसने उसको मैडम कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड वाली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? वाई डिडंट वाली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? अब वाली ने बस स्टेशन पर बस क्यों नहीं छोड़ी, वो क्यों नहीं उतरी बस से भाई? वाली didn't get off the bus at the bus station because she wanted to come back by the same bus। बाली ने इसलिए बस नहीं छोड़ी, जैसे बस चली गई मान लो शहर में, अब बाली उसी में बैठी है, वो बस से नीचे नहीं आ रही क्योंकि उसे उसी बस से वापस जाना है, उसे कुछ काम ही नहीं था बाजार में, वो तो बस में घूमने गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिडंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन? बाली जो है वो बड़ी बड़ी जो महिलाएं हैं उनसे क्यों दोस्ती करना चाहती थी? डिडंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड विथ, नहीं हूँ, वाई डिडंट वाली क्यों उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, उनको दोस्त नहीं बनाना चाहती थी? वाली डिडंट वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज द वुमेन लुक्ड अनप्लीजेंट। बाली इसलिए जो बुजुर्ग महिलाओं से दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं अनप्लीजेंट दिख रही थी, अच्छी नहीं दिख रही थी वो, ठीक है, अनप्लीजेंट। द वुमेन हैड बिग ईयर होल्स, बिग ईयर होल्स, उनके जो ईयर होल्स, उनके कानों में जो है बड़े बड़े छेद थे, मतलब कुंडल पहने होंगे। सी बोर अगली ईयर रिंग्स एंड हर माउथ वाज कवर्ड विथ बीटल जूस, मतलब जो है कि उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे और उनके मुंह में जो है बीटल जूस, पान का रस लगा हुआ था। पान खाते हैं ना तो उससे जो पान का रस निकलता है, रेड कलर निकलता है, वो उनके मुंह में लगा हुआ था। गांव की महिला अक्सर ऐसा करती, पान चबा रही हैं चली जा रही हैं। ये घोर देहात की बात हो रही है, ठीक है। आजकल गांव में भी अच्छे लोग रहने, अच्छे मतलब आजकल गांव में भी थोड़ा सा लोग साफ सफाई से रहने लगे। बात यह, अच्छे लोग तो पहले भी थे, अच्छे आज भी हैं, बुरे लोग शहर में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। बात वो है, समझने की कोशिश करना। अगला है, हाउ डिड बाली प्लान हर बस? हाउ डिड बाली प्लान हर बस राइड? बाली ने बस राइड का प्लान कैसे किया? व्हाट डिड सी फाइंड अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर? ठीक है, बाली ने बस का प्लान कैसे किया, हाउ डिड सी फाइंड अबाउट द बस, उसने बस कैसे उसे मिली और उसने किराया कैसे बचाया। ठीक है, बाली प्लान्ड टू टेक द 1 o'clock बस, बाली प्लान 1 बजे की बस को बाली ने उसमें बैठने का निश्चय किया। रीच द टाउन एट 1:45 एंड रिटर्न बाय 2:45। ठीक है, रीच द टाउन, वो रीच द टाउन 1:45, 1:45 पे वो टाउन पहुंच जाएगी। रिटर्न बाय 2:45 पर वो वापस आ जाएगी। सी फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज एंड द बस बर वॉज 30 पैसे वन वे। तो उसे पता था कि बस में 30 पैसे वन वे लगेंगे और यहाँ पे 6 मील फ्रॉम ईयर, यहाँ से 6 मील दूर है प्लेस, एंड द बस फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। ठीक है, सी सेव्ड अप द फेयर बाय नॉट बाइंग टॉय बलून्स एंड पेपर मिंट। तो उसने क्या किया, बलून नहीं खरीदे, कोई खिलौना नहीं खरीदा और पेपर मिंट नहीं खरीदा। इस प्रकार से उसने अपने पैसे बचाए। एक बार और पढ़ देते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, बाली प्लान्ड टू टेक द 1 o'clock बस, उसने 1 बजे की बस लेने का विचार किया, प्लानिंग की उसने। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पे वो बाजार पहुंच जाएगी, मार्केट पहुंच जाएगी या टाउन पहुंच जाएगी।
एंड रिटर्न बाय 2:45। अब 2:45 पे वो वापस आ जाएगी। शी फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। उसने सोचा कि उसके घर से कितना 6 मील दूर है, यहाँ से 6 किलोमीटर समझ लो आप। द बस फेयर वाज 30 पैसे, और बस का जो किराया है वो 30 पैसे होगा। शी सेव्ड अप द फेयर बाय नॉट बाइंग टॉय। उसने कुछ खिलौना ना खरीद के किराया बचाया। बलून एंड पेपरमिंट, बलून एंड पेपरमिंट, ठीक है, हो गया। चलो लास्ट वन। हाउ डिड वाली रिएक्ट फॉर द काऊ। काऊ के ऊपर बाली क्या प्रतिक्रिया देती है। द बाली बिकेम वेरी सैड आफ्टर सीइंग द डेड काऊ। जब उसने मरी हुई गाय को देखा तो बाली काफी दुखी हुई। सी रेफर्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। सी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो। उसने खिड़की से बाहर देखना ठीक नहीं समझा। ठीक है, चलो भाई, अगला जो लेसन है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए। हम पूरे पढ़ लेंगे ताकि हमें परीक्षा में किसी प्रकार की